हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 इंट्रोडक्शन। तो बेटा हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन किया था और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वेन डायग्राम कि कोई भी सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसको कैसे वेन डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट करते हैं या वेन डायग्राम क्या चीज है। उसके बाद हम ऑपरेशंस पे काम करना स्टार्ट किया था कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे होता है, दो सेट्स का यूनियन कैसे निकालते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे नेक्स्ट है क्या क्या बच्चों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑपरेशन कौन सा आज बच्चों हमारा फर्स्ट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। जैसे जैसे हमने यूनियन पे काम किया था वैसे ही हम यहां पे भी काम करेंगे। क्लियर है। तो बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स द intersection of set A, intersection of a set A and set B। किस किस का इंटरसेक्शन करना हमें, दो सेट्स का, तो सेट A एंड सेट B। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, सेट A और सेट B का इंटरसेक्शन इज द set of elements which are common to both A and B, क्लियर है। क्या डेफिनेशन बच्चों, हमने अगर दो सेट्स का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। सबसे पहले हमारे पास दो सेट होने चाहिए ए और बी। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, तो जो इंटरसेक्शन करेंगे सेट ए और सेट बी का उसमें क्या आएगा, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो भी एक सेट ही बनेगा जब इंटरसेक्शन करेंगे, तो उसमें क्या आएगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स। उसमें एलिमेंट्स आएंगे कौन से, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मीन्स जो सेट ए में भी होंगे और जो सेट बी में भी होंगे, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। ये नहीं कि बेटा कुछ भी एलिमेंट्स उठा के लिख दिए, जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए सेट में और बी सेट में वो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। देखते हैं, एग्जांपल करते हैं बेटा। लेट हमने एक ए सेट ले लिया, ए सेट क्या लिया हमने, 2 4 6 8, और एक बी सेट ले लेते हैं बच्चों। बी सेट हमने क्या लिया, 6 8 10 और 12। ठीक है, इन दोनों का क्या करना हमें, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, जैसे यूनियन किया था ना बेटा, यूनियन में हमने यू लिखा था, यूनियन का जो नोटेशन थी, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होती है, यू को उल्टा बनाते हैं। तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं, जिस हम डिनोट किससे करते हैं इंटरसेक्शन को, डिनोटेड बाय उल्टा यू। क्लियर बच्चों, जो इसकी नोटेशन है, डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन को, वो क्या होता है, उल्टा यू होता है। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे बच्चों, ये इंटरसेक्शन। इसको रीड कैसे करते हो वो लिख देता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हम इसको रीड करते हैं बच्चों, रीड एज। क्लियर बेटा, क्लियर है। तुम्हें लिखना नहीं है बार बार, कहीं लिखना स्टार्ट कर दो जहां पे भी ए इंटरसेक्शन बी लिखो नीचे की ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिखना नहीं है। ये मैंने तुम्हें बता रहा हूं, समझा रहा हूं बेटा कि इसको रीड कैसे करते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में क्या हो, कॉमन हो। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, नहीं है तो 4 भी नहीं आएगा। यहाँ पे 6 है, क्या इसके अंदर 6 है, बिल्कुल ये रहा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, बिल्कुल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, और वो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 6 और 8 है। क्लियर बच्चों, क्या इंटरसेक्शन का पोर्शन क्लियर हुआ कि इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद सेम जैसे हमने यूनियन में किया था
ऐसे ही मैथमेटिकली इंटरसेक्शन को कैसे लिख पाते हैं वो देखते हैं। मैथमेटिकली वे में कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली जब भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन करेंगे तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहां पे क्या है ये एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स जो दोनों में हो वो सभी एक्स आएंगे इंटरसेक्शन बी में, जो ए में भी हो और बी में भी हो, इसलिए क्या आया बीच में? एंड आया। और बेटा मैंने वहां पे बताया था यूनियन में कि और, वहां पे यूनियन में क्या था बच्चों? और आया था, यहाँ पे क्या है? ये एंड आया है। तो इस एंड और का बहुत ही ज्यादा महत्व बेटा समझना है। क्लियर है? तो मैथमेटिकली कैसे इसको हम लिखेंगे वो चीज क्लियर है। देखो मैं यूनियन का भी बता देता हूं एक बार यहीं पे लिख के, जो हमने किया था ए यूनियन बी, दो सेट्स का जब हमने यूनियन किया तो क्या किया था? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? और लिखा था, बीच में लिखा था ना, और क्या लिखा था साथ में? एक्स बिलोंग्स टू बी, मीन्स ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे या तो ए में हो या बी में हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए में भी हो और साथ के साथ बी में भी हो, वो सभी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? वेन डायग्राम से और रिप्रेजेंट करके दिखाते हम कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। वेन डायग्राम से दिखाते हैं बच्चों, क्या होगा? वेन डायग्राम से दिखाते हैं बेटा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कि यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को हम किससे दिखाते हैं बच्चों? एक रेक्टेंगल की शेप में दिखाते हैं। किसको? यूनिवर्सल सेट को। क्लियर है? तो ये क्या हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक रेक्टेंगल की फॉर्म में करते हैं। ठीक है? उसके बाद मैंने एक ए सेट लिया। ए सेट क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। क्लियर है? और एक बी सेट है। बी सेट में क्या है? 6 है, 8 है, 10 है और 12 है। क्लियर है? तो इसमें एलिमेंट्स लिख लेते हैं एक बार बच्चों। 2 4 6 और 8, यहाँ पे लिख लिया बच्चों हमने 10 और 12। क्लियर है? तो ए और बी सेट है। देखते हैं बच्चों ए सेट में क्या क्या है? 2 4 6 8 है, तो ये ए सेट कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज सेट ए। बी सेट में क्या है? 6 8 10 12 है, तो बी सेट कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। ये क्या हमारे पास? बी सेट है। अब जब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 6 है और 8 है। ठीक है? लेकिन वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? वेन डायग्राम में क्या आएगा? अब ए इंटरसेक्शन बी क्या? तो 6 और 8 आया। तो जब वेन डायग्राम पे आएंगे तो पोर्शन कौन सा है? देखो दोनों में जो कॉमन पोर्शन होता है वो इंटरसेक्शन बी का आता है। तो इन दोनों सेट्स में कॉमन पोर्शन कौन सा है? बी सेट का भी ये कॉमन पोर्शन है और ए सेट का भी ये कॉमन पोर्शन है, और वही तो 6 और 8 आया है। तो इट मीन्स हमें जो मिला, जो बेटा आएगा पोर्शन, शेडेड पोर्शन, वो कौन सा आएगा? ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये पोर्शन किसका होगा बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी का होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं नीचे लाइन लगा के कि ये क्या बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है बेटा? ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन है। क्लियर है इतना? ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या वो क्लियर है? अब इसके साथ साथ एक केस भी कर लेते हैं बेटा। एक बहुत ही अच्छा केस है, इंपॉर्टेंट केस है। क्या? एक ए सेट है। ए सेट में क्या है? 1 3 5 7। ठीक है? और एक है बेटा बी सेट। उस बी सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है? तो इन दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन करेंगे, ए सेट ये, बी सेट ये, तो इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है? कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हो वही आता है इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे ओड नंबर चल रहे हैं, यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं। इट मीन्स एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में क्या हो? कॉमन हो। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, इट मीन्स क्या होगा? 5 होगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो उसको हम किससे दिखाते हैं? एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट से। या फिर कैसे नोटेशन देते हैं इसको बच्चों? ऐसे करली ब्रैकेट बना देते हैं बस। ये क्या आ चुका है? ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट आ चुका है।
क्या आ चुका बच्चों, एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट या वॉइड सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। क्लियर है। और जब अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाए तो बेटा इस ए और बी को हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों कैसे सेट्स हैं, डिसजॉइंट। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आ चुका है, फाई आ चुका है। ऐसा एक भी एलिमेंट्स नहीं है जो ए में भी और बी में भी हो। क्लियर है। अगर इसको मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो बेटा कैसे कर सकते हैं, देखो कोई ना कोई हमारे पास क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। मान लेते क्या है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है। एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसके अंदर क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। एक सेट बी है जिसके अंदर 1 3 5 7 में से कुछ भी नहीं है, तो मीन्स कोई ना कोई वो सेट बी कुछ यहाँ पे होगा। उस बी सेट में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 7 है। क्या इन दोनों सेट्स में कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन हो, नहीं है। इट मीन्स अगर कॉमन नहीं है तो ये सेट कैसे हैं और बी सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर दिया, वेन डायग्राम ने डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर बच्चों, कैसे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं वो क्लियर है। अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर है क्या, इतना। उसके बाद बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा ये इंटरसेक्शन यूनियन, ये बहुत जगह यूज होता है। अगर किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर किया हो 11th क्लास का ही, तो वहां पे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये वेन डायग्राम, ये बहुत जगह यूज होता है। क्लियर है। तो उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यूनियन में प्रॉपर्टीज की थी, सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है। क्या करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, ए की बात है, दोनों सेम आएंगे आंसर। इट मीन्स ये कौन सा होगा हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ। दिस इज ए कॉम्यूटेटिव लॉ, ये होल्ड होगा बेटा। ले लेना एक बार ए सेट ले लेना, एक बी सेट ले लेना, उन दोनों का इंटरसेक्शन करना, एक बार ए इंटरसेक्शन बी और एक बार करना बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट टू पे पहले ऑपरेशन यूज करो, ए इंटरसेक्शन बी करो, उसके बाद जो आ जाए उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले देंगे, सी के साथ। या पहले बी इंटरसेक्शन सी को सोल्व आउट कर लो, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ ले देंगे, ए के साथ। ये भी क्या आते हैं, इक्वल आएंगे। और ये कौन सा लॉ है बच्चों, एसोसिएटिव लॉ है बेटा। क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्या हमारे पास, कि ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ करेंगे, अगर ए कोई सेट है उसका इंटरसेक्शन करना है बेटा, ध्यान देना है। क्या करना है, हमें अब की बार इंटरसेक्शन करना है, यूनियन नहीं करना है। अगर यूनियन करना होता तो क्या आ जाता, ए सेट ही आ जाता। लेकिन इंटरसेक्शन जब दो सेट्स का करते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। फाई में तो एक भी एलिमेंट नहीं और ए सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो बेटा क्या वापस इंटरसेक्शन करते समय फाई नहीं आ जाएगा। क्या इन दोनों के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो कॉमन हो, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दूसरा सेट तो बेटा फाई है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। अगर कुछ नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, वापस फाई ही आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ है कि यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल, ये यू मैंने जो बनाया किसके लिए बनाया, यूनिवर्सल, इसका इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे, ए कोई भी सेट है, यू एक यूनिवर्सल सेट है, उसका इंटरसेक्शन जब ए के साथ करेंगे तो वापस बेटा क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो ए में जो एलिमेंट होंगे वो सारे किस में भी होंगे, यू में भी होंगे। तो इट मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, वापस ए आएगा। बेटा सोच समझ के काम करना है, रटना नहीं है। ये ला रटने नहीं है बेटा, आप प्रैक्टिकली इनको कर सकते हो। सेट लेना, यूनिवर्सल सेट लेना, एक ए सेट लेना, उन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखना, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ए के ही आएंगे डायरेक्ट। ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लॉ ऑफ यू बोलते हैं, मीन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यू बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही किया जाए, मीन्स एक सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है वो बचता बेटा हमारा कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगा। उससे पहले बेटा बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जो लास्ट प्रॉपर्टी बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी वो क्या थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है बेटा, बहुत जगह हम इसको यूज करेंगे, इसलिए इसको मैं वेन डायग्राम से भी तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, दो है बेटा। फर्स्ट क्या है कि ए का इंटरसेक्शन अगर हम करें किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ, तो ये कैसे ओपन होगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहले, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहले, ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके बाद यहाँ पे क्या है यूनियन, तो बीच में क्या आ जाएगा यूनियन, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ऐसे ओपन होगा, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इस लॉ को हम वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, लेकिन इस प्रॉपर इसका नाम क्या होता है, इंटरसेक्शन ओवर, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, क्लियर है। सेकंड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो होता है बच्चों कि ए यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा अब की बार यूनियन, यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, उल्टा है इससे बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आया था, इंटरसेक्शन आया था। अब की बार यहाँ पे यूनियन है तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी करो और बीच में यहाँ वाला साइन, यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी करो, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्लियर बेटा। और इसका नाम क्या होता है बच्चों, यूनियन। यूनियन को ऐसे मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, क्लियर। इनका नाम ये क्यों रखा गया, देखो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, यूनियन को। सेम यहाँ पे यूनियन क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, इंटरसेक्शन को, क्लियर है। इसलिए इसका नाम ये रखे गए हैं बच्चों, क्लियर बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद मैंने जितनी भी तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखवाई बेटा, इन सभी का तुमने प्रूफ देना है। प्रूफ देने का मतलब क्या है कि वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है, और हम इन सभी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट 4 को रिप्रेजेंट करके नहीं दिखाऊंगा बेटा, लेकिन जो ये फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको मैं रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं कि वेन डायग्राम पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले, क्लियर है। तो वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करने वाले वो मैं बता देता हूं बच्चों तुम्हें। अभी वेन डायग्राम पे क्या करना, हमें फर्स्ट को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम पे, क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्लियर है। पहले मैं आरएचएस को लेके चलूंगा, आरएचएस को दिखाऊंगा किस पे दिखाऊंगा बच्चों, आरएचएस को मैं वेन डायग्राम पे। देखते हैं कैसे दिखाएंगे। देखो सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, ये मैंने ले लिया बच्चों यूनिवर्सल सेट, दिस इज यू, क्लियर है, यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर ए सेट होगा, बी सेट होगा, और उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ये मान लिया मैंने ए सेट है, ये कोई भी एक सेट बी है, दिस इज ए बी सेट, दिस इज ए सेट, क्लियर है, क्लियर बेटा इतना।
क्या है, ए और बी दो सेट है यूनिवर्सल सेट के अंदर, तो उसका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आया, कॉमन पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो यही आएगा। तो मैं इसका नाम यहाँ पे क्या कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है ये। क्लियर बेटा, क्या आ चुका हमारे पास, ये ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमें आरएचएस में और क्या देखा, ए इंटरसेक्शन सी देखा। तो मैं अलग अलग से फिगर बना देता हूं तुम्हें ताकि और अच्छे से क्लियर हो। फिर से मैंने क्या लिया, एक क्या लिया बच्चों, यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर ए सेट होना चाहिए और सी सेट होना चाहिए। तो ये मान लिया मैंने क्या है, सेट ए है, और ये मान लिया मैंने क्या है, सेट सी है। दिस इज ए सेट सी, दिस इज ए सेट ए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, देखो ध्यान से देखो, कॉमन पोर्शन आएगा, और कॉमन पोर्शन यही तो है, ये क्या हमारे पास कॉमन पोर्शन। और ये क्या आ चुका है बेटा, क्या आ चुका है, ए इंटरसेक्शन सी आ चुका है। क्लियर है। और हमें निकालना क्या है, ध्यान दो बेटा, निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है, ए इंटरसेक्शन सी आ चुका है। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। यूनियन में क्या होता है कि ये ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं अब नाम देना चाहूं तो कोई अलग डी सेट दे सकता हूं, एक डी सेट। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो एक सेट ही तो आएगा, यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन किया तो एक सेट आया। तो इन दोनों सेट्स का जब यूनियन करेंगे तो मीन्स कंप्लीट पोर्शन आना चाहिए, कंप्लीट पोर्शन आना चाहिए ना। तो जो सी मीन्स जो लास्ट वेन डायग्राम, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे वो क्या आएगा, वो दिखाता हूं बच्चों। देखो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। क्लियर है, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। इस यूनिवर्सल सेट में एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा, और एक सेट सी होगा। दिस इज ए सेट सी, दिस इज ए सेट ए, दिस इज ए सेट बी। क्लियर है। अब देखो ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो ये ए और बी का पोर्शन आया था, तो ए और बी का कॉमन पोर्शन ये है बेटा। देखो मैं रेड पेन से कर देता हूं, क्योंकि मैंने ऊपर भी रेड पेन से किया था ना काम, इसलिए मैंने इसको भी किसी किया से रेड पेन से कर दिया। क्लियर है। उसके बाद ध्यान से देखते रहना है, ये जो रेड पोर्शन वाला है तो वो तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आया है। मैं लिख देता हूं ताकि बेटा तुम्हें प्रॉपर वे से, कंप्लीट वे से ज्ञान हो उसके। ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है। ठीक है, क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद देखो, अब ए इंटरसेक्शन सी चाहिए हमें। ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ये ए सेट है, ये सी सेट है, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से देखता रहना। ए इंटरसेक्शन सी, देखो मैं अब रेड पोर्शन में जा रहा हूं क्योंकि ये ए का भी पोर्शन और सी का भी पोर्शन है। तो ये कुछ पोर्शन जो मैंने ब्लू पेन से अभी भी किया, ये किसका है, ए इंटरसेक्शन सी का है। तो मैं इसको कुछ यहां पे दिखा देता हूं, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्या निकालना हमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ये रेड वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन सी ये ब्लू वाला पोर्शन। तो जब यूनियन करेंगे तो ये सारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये सारा। इट मीन्स इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो आरएचएस क्या आ गई है वो पता चल चुका है क्या, तीनों सेट्स में। क्लियर है। आरएचएस ये आ चुकी ना, जो जो ये शेडेड पोर्शन, ये सारा किस में आ चुका है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब एलएचएस को लेके चलेंगे, और अगर मैंने एलएचएस में भी ऐसा ही पोर्शन निकाल दिया, इट मीन्स एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी। बस वेन डायग्राम का यही खेल है बेटा, एक बार अगर प्रॉपर वे से काम कर लोगे ना फिर कंफ्यूज हो गया ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अब एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में क्या लेके चले हम, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ही लेके चलना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके अंदर एक सेट ए होगा, क्लियर है, एक सेट बी होगा, एक सेट सी होगा। दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी। पहले क्या करना हमें काम, पहले काम करना है बी यूनियन सी। तो देखो बेटा, बी यूनियन सी करना है, तो बी और सी का जब यूनियन करेंगे तो यूनियन में मैं इस ए को नहीं देख रहा हूं, ध्यान देना,
इस ए को नहीं देख रहा हूं, मैंने पहले क्या किया, बी यूनियन सी करना पड़ेगा, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है। तो जब बी यूनियन सी करेंगे तो बेटा क्या आएगा, यूनियन में क्या आता है, कंप्लीट पोर्शन। तो बी यूनियन सी में जो मैं पोर्शन आएगा वो रेड पेन से करके बता देता हूं तुम्हें। बी यूनियन सी में देखो बेटा ये सारा पोर्शन किस में आ जाएगा, बी यूनियन सी का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पोर्शन क्या आ चुका है, बी यूनियन सी आ चुका है। क्लियर है, क्लियर। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ लेना है। किसके साथ लेना है बच्चों, ए के साथ लेना है। देखो ऊपर देख लो, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए का भी पोर्शन कॉमन और बी यूनियन सी का भी कॉमन पोर्शन आना चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखो, जो ए का और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन है, क्या वो ये पोर्शन नहीं है, क्या वो ये पोर्शन ही इस ए सेट का, ये इधर इधर वाला। अगर मैं इसको बिल्कुल डार्क करूं यहाँ पे, या अलग से कर देता हूं बेटा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, मैं दोबारा से यूनिवर्सल सेट लेता हूं। दिस इज ए यूनिवर्सल सेट, दिस इज ए सेट। ये बेटा बार बार काम इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, ठीक है। दिस इज ए बी सेट एंड दिस इज ए सी सेट, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास क्या आया, देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। तो देखो मैं अब क्या निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना चाहता हूँ बेटा, ध्यान रखना इस बात का। क्या निकालना चाहता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना चाहता हूँ। तो बी यूनियन सी, तो बी का भी सारा पोर्शन, सी का भी सारा पोर्शन, और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लूंगा। तो क्या बेटा ये पोर्शन नहीं आएगा, ये पोर्शन आएगा बेटा ये वाला। ये किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में ओनली ये पोर्शन आएगा, क्योंकि ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करेंगे तो ये पोर्शन आएगा बेटा। ये पोर्शन किस में आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन। मैं बिल्कुल डार्क ही कर देता हूं बेटा इसको, ध्यान देना बेटा। अगर अभी भी समझ में ना आए तो लेक्चर को बैक करना है, पीछे करना है, और दोबारा से जो जो चीजें मैंने बताई बेटा उसको दोबारा से ध्यान से समझना है, और खुद से एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आएगा जो बिल्कुल मैंने ब्लैक कर दिया, ये क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आएगा। और ध्यान दो बेटा यही पोर्शन यहाँ पे है, यही आर एच, ये क्या आ चुकी है, एल एच एस। और ये जो हमारा राइट हैंड साइड है जहाँ पे मेरा अभी पेन है, ये क्या थी, आर एच एस थी। ये आर एच एस है, ये एल एच एस है, क्या सेम नहीं है, ध्यान दो बिल्कुल सेम है। वही पोर्शन उसमें, वही पोर्शन उसमें। इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ऐसे ही सेम तुमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जो सेकंड प्रॉपर्टी थी, बी प्रॉपर्टी, उसको तुमने ऐसे ही वेन डायग्राम से दिखानी बेटा। क्लियर बच्चों, ऐसे ही दिखा सकते हो ना। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, अब हम चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक पे। जो लास्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का क्या बच्चों, देखो दो सेट लिए हमने, एक सेट ए लिया, ए सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी लिया, बी सेट में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए माइनस बी करना है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, ए माइनस बी। डिफरेंस का जो डिनोट करेंगे वो बेटा एक तरह से माइनस होता है, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, ठीक है, ये होता है। क्लियर बेटा। तो ए माइनस बी में क्या आएगा देखते हैं। ए माइनस बी में क्या आएगा कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but does not belongs to B। क्लियर है। देखो क्या लिखे हमने, डेफिनेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा ए सेट ये है, बी सेट ये है, ए माइनस बी जब करेंगे तो उसमें क्या आएगा, उस सेट में क्या आएगा जब ए माइनस बी करेंगे क्या आएगा, देखो सेट ऑफ एलिमेंट्स
इसके अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स होंगे विच बिलोंग्स टू ए, जो ए के अंदर बिलोंग करेंगे बट डज नॉट बिलोंग टू बी, जो बी के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। मीन्स इस ए सेट के अंदर से अगर a माइनस बी है तो इस a सेट के अंदर से वो सभी एलिमेंट्स निकाल दो जो b सेट में है। तो देखो बेटा a सेट में से वो सभी एलिमेंट्स निकालने जो b सेट में है। b सेट में कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो इसमें से a सेट में से कौन कौन से निकाल देंगे, 2 निकाल देंगे, 4 निकाल देंगे और उसके बाद 6 निकाल देंगे, 8 निकाल देंगे और 10 निकाल देंगे। तो क्या क्या बचा, a माइनस बी में क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3, 5, 7 और 9। ये क्या आ चुका बेटा, a माइनस बी आ चुका है। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे तो आपने a माइनस बी किया, अगर हमें b माइनस ए करना होता तो क्या आएगा, सेम वही प्रॉपर्टी। फर्स्ट सेट क्या है b सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स निकाल दो जो a सेट में है। मैं वर्डिंग जो बोल रहा हूँ बेटा उसको ध्यान से सुनना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, मीन्स डिफरेंस ऑफ ए सेट कैसे होता है, जो पहले सेट है, पहले कौन सा है, b है, तो बी सेट के अंदर से वो सारे एलिमेंट्स निकाल दो जो ए सेट में है। तो बी सेट के अंदर से वो एलिमेंट्स निकालने जो ए में भी हैं। तो बी में क्या है, 2, 4, 6, 8 है। तो 2, 4, 6, 8 निकालने किसके अंदर से, ए के अंदर से भी। बी के अंदर से कौन से निकाल दूं, 2, 4, 6, 8, 10 निकाल दूं। तो जब 2, 4, 6, 8, 10 निकालूंगा, इसमें वो सभी एलिमेंट्स हैं, तो जब बी सेट में से सारे निकाल दूंगा तो क्या बी सेट में कुछ बचेगा, नहीं बचेगा। और नहीं बचेगा तो ये क्या आ चुका है, कि एम्प्टी सेट आ चुका है। एम्प्टी सेट बेटा इसको माइनस मत समझना कि माइनस कर रहे हैं बी और ए को, डिफरेंस कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। यहाँ पे हम नंबर्स को माइनस नहीं कर रहे कि 2 में से 2 माइनस कर दिया, 4 में से 4, ऐसे नहीं कर रहे। बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सभी क्या कर दिए, हटा दिए। बी सेट में सारे एलिमेंट्स हटा दिए जो जो ए में थे। क्लियर बेटा। तो बी माइनस ए या बी डिफरेंस ए क्या आया, एक एम्प्टी सेट आ गया। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद इसको हम वेन डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं, वेन डायग्राम पे भी दिखा सकते हैं। कैसे, वेन डायग्राम पे भी दिखा देते हैं बच्चों। कैसे दिखाएंगे, देखो एक यूनिवर्सल सेट होगा। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। एक सेट ए होगा और एक सेट बी होगा, ए दिस इज बी। क्लियर है, इतना क्लियर है। सेम ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूं बेटा। देखो यहाँ पे पहले मैं कर लेता हूँ ए माइनस बी करता हूँ। पहले क्या किया हमने, पहले ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो कैसे करते हैं, अगर मैं ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ, ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए माइनस बी, देखते हैं। मीन्स ए सेट के अंदर से वो सभी एलिमेंट्स हटाने हैं जो क्या है, बी में भी है, जो क्या है, बी में भी है। तो ए सेट के अंदर से वो सभी एलिमेंट्स हटाने जो बी में भी हैं। तो बी में ये कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में क्या है, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ए माइनस बी क्या आएगा, ये वाला पोर्शन बेटा। इस ए का ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारे पास, ए माइनस बी होगा। क्लियर है। और अगर मैं यहीं पे ये देखूं बेटा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। तो ये रेड वाला पोर्शन क्या आया मेरा, रेड वाला पोर्शन क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी आया। क्लियर है। मैं एक वेन डायग्राम और बनाता हूं, वहां से तुम्हें कुछ और भी दिखाना बेटा। एक वेन डायग्राम और बनाया, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब तो हमने ए माइनस बी निकालना था, अब बी माइनस ए भी निकालते एक बार। क्या निकाल रहे हैं, बी माइनस ए भी निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या आएगा, चेक करो बेटा। बी माइनस ए निकाल रहे हैं तो चेक करो बेटा, बी में से बी माइनस ए कर रहे हैं तो मीन्स बी सेट में से वो सारे एलिमेंट्स निकालने जो ए में भी हैं। ए में कौन से होंगे, ये कॉमन पार्ट्स वाले होंगे। तो कौन से बचे, बी माइनस ए करेंगे तो यही बचेंगे, बी के यही एलिमेंट्स तो बचेंगे बेटा। ये क्या आ चुका है, बी माइनस ए आ चुका है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों सेट्स में, इन दोनों वेन डायग्राम्स में क्या बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी में कुछ भी पोर्शन कॉमन है, नहीं है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए माइनस बी कोमा ए इंटरसेक्शन बी कोमा बी माइनस ए, ये तीनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे
तो क्या बेटा फाई नहीं आएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी माइनस ए। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या इनका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, और अगर इंटरसेक्शन फाई आया तो ये सभी सेट कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट बेटा पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बहुत हाई लेवल की अब चीजें आने स्टार्ट हो गई हैं। वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम बेटा किसी बच्चों को बहुत आसान भी लग रहे होंगे, किसी को मुश्किल भी लग रहे होंगे, लेकिन बेटा ये इजी लगेंगे कब, जब अपने आप से एग्जाम्पल लेके करोगे तब इजी लगेंगे। ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम करवाता रहूं ऐसे और तुम इसी को देखते रहो और तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। जब खुद से एग्जाम्पल लोगे, खुद से ए सेट लोगे, बी सेट लोगे, फिर वहां पे वेन डायग्राम बनाओगे, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्लियर होगी, डिफरेंस की डेफिनेशन क्लियर होगी, यूनियन की डेफिनेशन क्लियर होगी, तो वहां से सारी चीजें बेटा बिल्कुल आराम से क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है, टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं ले रहे, बस थ्रू आउट गो थ्रू हो रहे हो बस टॉपिक से, तो ऐसे नॉलेज नहीं होगी बेटा, डायग्राम समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है बेटा। एक्सरसाइज करते हैं अब। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और जो बच्चा बेटा अगर चैनल पे न्यू है और लेक्चर उसको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।